नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1356 1868 एंड 2667 लीविंग सेम रिमाइंडर 12। देखो इसका मतलब ये होता है कि 1356 को कोई भी नंबर ऐसा जो डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो आपके पास में रिमाइंडर बच रहा है वो 12 बच रहा है। इसी तरीके से 1868 को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस केस में आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 12 बच रहा है। इसी तरीके से सेम 2764 के साथ में कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस केस में भी कितना रिमाइंडर बच रहा है, 12 बच रहा है। तो आपको ये नंबर पता करना है, ये जो एन है ये एन की वैल्यू पता करनी है कि एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ गए। तो सबसे पहला काम होता है हमारे पास में नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करना। ठीक है, तो नंबर में से अगर हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जैसे कि 1356 में से आप 12 को माइनस करो। इसी तरीके से आप क्या करो, जैसे कि आप 1356 में से अगर आप 12 को माइनस करते हो तो ये बचेगा आपका, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा 13 यानी कि 1344। इसी तरीके से 1686 लो, तो यहाँ पे आपने लिया 1868 और इसमें से आप 12 को माइनस करोगे तो 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 में से 1 गया तो कितना बचा भाई, 5 बचा, और ये 18 आ जाएगा, 1856 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप 2764 लीजिए, इसमें से भी 12 को माइनस कर दीजिए। 12 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं। तो रिमाइंडर बच रहा है तो इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया आपका, 2 बच गया, 6 में से 1 गया आपका, 5 बच गया, और ये 2 और ये 7 एज इट इज ही रहेगा, यानी कि 2752। ठीक है, अब ये जो नंबर आए हैं आपके पास में, ठीक है, इसका आप एचसीएफ निकालो। ये जो नंबर आए हैं आप इसका क्या करो, एचसीएफ निकालो। जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, देखो 1344 का एचसीएफ निकालो, 1856 का एचसीएफ निकालो, और किसका एचसीएफ निकालना है, 2752 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम करते क्या है, मैं अभी आपको इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ में समझाता हूँ। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पहले क्या करो, जैसे कि 2752 को माइनस करो इसके साथ में। तो जब 2752 को आप 1856 के साथ में माइनस करोगे तो आपका जो नंबर आएगा 896 आएगा। इसी तरीके से आप इसको इसके साथ में माइनस करो, यानी कि 1856 को आप किसके साथ में माइनस करो, आप माइनस करो 1344 के साथ में माइनस करोगे तो आपका ये आएगा 512। ठीक है, अब रिमेनिंग फर्दर आप इन दोनों को भी माइनस करके देखो, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा 384। अब देखो, अब ये जो 384 आया है, 384 आप ये देखो ये किससे डिविजिबल है, 384 आपका किससे डिविजिबल है। अगर आप कहो कि 64, अगर आप 384 को अगर आप 384 को डिवाइड करेंगे 64 से तो ये कंप्लीटली कितनी बार में जाएगा, कंप्लीटली 6 बार में जाएगा। मतलब ये जो आपका मतलब माइनस करने के बाद में जो नंबर आया है ना, वो आपको ऑप्शंस के साथ में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ में डिवाइडेड हो रहा है, वो है 64। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 64। 64 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 इसको जो है ना आपका पूरा पूरा 6 बार में काटेगा। तो 6 बार में जब काटेगा तो 384 आएगा। तो सबसे बेस्ट आंसर, सबसे आसान तरीका यही होता है सॉल्व करने का। अगर आप इसको बाई फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने जाओगे, सबका अलग अलग निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्सटीट्यूशन करते चले जाओ करते चले जाओ, लास्ट में जो नंबर बचे उसको डिवाइड करके देख लो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम नंबर आपको मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि सेम नंबर नहीं मिलता है, तो आप जो है ना ऑप्शन से डिवाइड करके देख सकते हो आसानी से कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा।